राधे। और रसग्वम येवायम लब्ध्वानंदी भवति, और उन रसस स्वरूप भगवान को जो प्राप्त कर लेता है वो भी आनंदी भवति, आनंदमय हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना भाई, जिसके पास धन है उसको हम कहते हैं ये धनी है, जिसके पास बल है हम उसे कहते हैं ये बली है, और जिसके पास वो आनंद आ गया वो हो गया आनंदी। तो भगवान तो सदा से आनंदमय हैं ही, रसस स्वरूप हैं ही, और जो उन भगवान को प्राप्त कर लेता है वो भी आनंदमय हो जाता है सदा सदा के लिए। फिर भी वो परोपकार करते हैं, फिर भी वो जीवों के कल्याण के लिए प्रयत्न करते हैं। क्यों? उनका अपना तो कोई स्वार्थ है नहीं, वो उनका स्वभाव है। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। उनका सहज स्वभाव है परोपकार करना। क्यों? क्योंकि उनके अंदर दया है, करुणा है कि इन जीवों का कल्याण हो। भगवान के अंदर भी अनंत मात्रा की दया और करुणा इत्यादि गुण हैं। तो इसीलिए जो संत भगवान को प्राप्त कर लेते हैं उनके अंदर भी दया करुणा इत्यादि गुण स्वयमेव आ जाते हैं। बहुत से ज्ञानी लोग कहते हैं कि भाई निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है वो तो निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं है। लेकिन एक विनोद की बात समझिए कि अगर निर्गुण ब्रह्म में, निराकार ब्रह्म में कोई गुण नहीं है, तो जो ज्ञानी ज्ञान मार्ग के द्वारा निर्गुण निराकार ब्रह्म की अभेद भक्ति करते हैं और फिर अपने असली स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, जो असली स्वरूप है ब्रह्म का स्वरूप, उनके अनुसार, यानी ज्ञानी लोग कहते हैं कि हम ही ब्रह्म हैं, अहम ब्रह्मास्मि। अगर हम ये जान लें कि हम ही ब्रह्म हैं तो हम ब्रह्म हो जाएं। तो जो निराकार ब्रह्म की अभेद भक्ति करते हैं, ऐसे ज्ञानी जब उन्हें ज्ञान हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान हो जाता है और वो अपने असली स्वरूप ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, तो इसका मतलब फिर उनमें भी कोई गुण नहीं रहता होगा। हाँ, नहीं रहता होगा। तो अगर ज्ञानियों में ब्रह्म ज्ञान के पश्चात कोई गुण नहीं रहता, दया इत्यादि का, तो फिर वो दूसरों को ब्रह्म ज्ञान कैसे देंगे? हमारे यहाँ वेद से लेकर रामायण तक हर ग्रंथ में लिखा है कि भाई चाहे तुम सगुण साकार की भक्ति करो, चाहे निर्गुण निराकार की भक्ति करो, किसी संत की शरण में तुम्हें जाना पड़ेगा। संत की शरणागति के द्वारा ही तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तो अगर निराकार ब्रह्म में कोई गुण नहीं है और जिन ज्ञानियों ने उस निराकार ब्रह्म को प्राप्त किया है उनमें भी कोई गुण नहीं है, तो फिर वो दूसरों को ब्रह्म ज्ञान कैसे देंगे? तो फिर बाकी जीवों का कल्याण कैसे होगा?
देखिए, ज्ञानियों का भी सिद्धांत है, यावदायुस्त्रयो वंद्या वेदांतो गुरुरीश्वरः। जब तक आयु है, यानी जब तक हमें प्रारब्ध भोगना है, तब तक हमें शरीर धारण करना पड़ेगा। ज्ञानी को भी, हाँ, प्रारब्ध भोगने तक ज्ञानी को भी शरीर धारण करना पड़ता है। तो तब तक गुरु को प्रणाम करना पड़ेगा, वेदांत को, ईश्वर को प्रणाम करना पड़ेगा। तो देखिए, ये तो थोड़ा सा अलग हटके मैंने बोला। यहां तो हमें केवल इतना समझना है कि इन महापुरुषों का भी प्रयोजन है। ये महापुरुष परोपकार करते हैं, क्यों? क्योंकि दूसरों को सुखी देखकर उनको सुख मिलता है। वैसे तो वो सदा आनंदमय हैं, लेकिन फिर भी दूसरों का कल्याण करके जब जीव सुखी होते हैं तो उनको देखकर संत भी सुखी हो जाते हैं। इसी प्रकार से महापुरुषों के आराध्य भगवान भी परोपकार करते हैं, क्यों? न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। गीता के 3 अध्याय का 22वां श्लोक। भगवान कहते हैं, अर्जुन, मुझे कुछ प्राप्त करना शेष नहीं, मुझे कुछ करणीय नहीं, मैं सदा आनंदमय हूं। हाँ महाराज, आपको क्या प्राप्त करना शेष होगा? आपको तो जो छू ले, प्राप्त कर ले, उसी को ही कुछ पाना शेष नहीं रहता। देख अर्जुन, फिर भी मैं कर्म करता हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो मुझे देखकर लोग अकर्मण्य बन जाएंगे, आलसी बन जाएंगे। इसलिए मैं कर्म करता हूं, ताकि मुझे देखकर जीव भी कर्म करें और उनका कल्याण हो। तो देखिए, ये दुष्ट प्रकृति के लोग या संत या भगवान, ये भी जो भी कुछ कर्म करते हैं, इनका भी कुछ ना कुछ प्रयोजन है। और वो प्रयोजन क्या है? आनंद प्राप्ति। दुष्टों को, दूसरों को दुख देने में क्षणिक सुख मिलता है, और संत महात्मा एवं भगवान जो सदा आनंदमय हैं, उनको दूसरों को सुख देने में सुख मिलता है। अब हम लोग कोई कर्म क्यों करते हैं वो भी समझ लें। हम लोग कोई भी कर्म क्यों करते हैं? हमारा एम क्या है? उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर अगर सरस्वती बृहस्पति अनंत काल तक भी लिखें तो उत्तर समाप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक तो हम जीव ही अनंत हैं, और फिर हमारे प्रतिक्षण बदलते हुए उद्देश्य हैं। जैसे मैं अभी आपसे पूछूं, आपको क्या चाहिए, क्या इच्छा है? जी हम चाय पिएंगे। थोड़ी देर बाद पूछा जाए, आपको क्या चाहिए? जी पान खाएंगे। तो एक तो हमारे प्रतिक्षण बदलते हुए उद्देश्य हैं, एम हैं, और फिर हम जीव भी अनंत हैं। इसलिए हम लोग क्या चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, एम क्या है, हम कोई भी कर्म क्यों करते हैं, इसका उत्तर अनंत शब्दों में आएगा। किंतु ऐसा नहीं। अनंत ब्रह्मांडों के, अनंत जीवों के अनंत उत्तरों को कैंसिल करके केवल एक उत्तर आएगा। एक शब्द में हम लोग क्या चाहते हैं?